हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियांश मैथमेटिक्स में। आज हम लोग बच्चों क्लास 10th का एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली ये एप्लीकेशन है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आना भी चाहिए हमको। और आज उसी का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली क्या है, हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम कोई भी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है या वो किसी एक सर्टेन पॉइंट से कितनी दूरी पर है, हम इन सबको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके। तो समझते हैं चीजों को। पहले देखिए, सपोज कीजिए ये एक बिल्डिंग है या एक टावर है देखिए। इस टावर को मैं देख रहा हूं किसी एक सर्टेन पॉइंट से, जो कि कुछ दूरी पर हो सकता है इससे। ठीक है, तो अब बच्चे जब मैं यहां नीचे से खड़े होकर देख रहा हूं ना, तो मैं इस टावर के टॉप को देखूंगा, पॉइंट ए को देखूंगा। तो जो एंगल बन रहा होगा ना, देखिए जो एंगल बनेगा थीटा, इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सपोज कीजिए आप इस बिल्डिंग पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल टॉप से देख रहे हो, आप अपने टेरेस पे खड़े हुए हो और ये सी पॉइंट को देख रहे हो। तो अब आप देखो क्या है, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, हम ओरिजिन से देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप ए पर मौजूद हैं, इस समय आप ए पर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हो इस नीचे की तरफ देख रहे हो। ठीक है, नीचे की तरफ देख रहे हो और ये पॉइंट सी को देख रहे हो। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, ये तो हमारा देखिए ओरिजिन हो गया है। तो अब ये जो नीचे एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको ओनियन कोण, और इसको जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन को अवनमन कोण बोला करते थे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब भाई हमें पता है कि जो हॉरिजन है, जो प्लेन, जो हमारा सरफेस है, ग्राउंड है, ये पैरेलल होता है, तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब यहाँ पे जैसे थीटा लिखा हुआ है तो तुम क्या करोगे, ऑल्टरनेट एंगल लगा दोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आपको दो बातें याद रखनी है, जब आप क्या करेंगे, नीचे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हो किसी सर्टेन बिल्डिंग के जो है टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो या किसी विंडो को देख रहे हो, मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे होगे, तो आपके हॉरिजन से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। हमें इन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने पढ़ाया हुआ था, तो उसमें मैंने एक चीज पढ़ाई थी ना भाई, पाकिस्तान का पैसा जो उतना बना। ठीक है, तो देखो ये साइन के लिए स्टैंड करता है, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, हमें किन साइड्स के कॉम्बिनेशन को लेना है, तो ये डिटरमाइन करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये भी आपको जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पर समझ में आ जाएगा। अगर मुझे बेस चाहिए, परपेंडिकुलर बेस चाहिए, तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं टैन लगा दूंगा। समझ रहे हो? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बोल रहा है क्वेश्चन को अच्छे समझ रहे बच्चों। There are tower stand vertically on a ground। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे डायग्राम बना लेंगे। तो भाई एक टावर है जो कि ये ग्राउंड पर है। ठीक है, तो वर्टिकल है, टावर वर्टिकल है। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो भाई ये जो टावर है ना एबी, तो इसके फुट से देखिए 20 मीटर की दूरी पे, तो मैं मान लेता हूं 20 मीटर की ये दूरी पर एक पॉइंट है, सी पॉइंट दे देते हैं। ठीक, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। मतलब बच्चों, अगर ये टावर है हमारे पास एबी, ठीक, अब ग्राउंड से देखिए, ये टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है सी। मैं यहां से देख रहा हूं किसको, इसको, टॉप ऑफ द टावर को। तो मैं यहां से देख रहा हूं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितना बन रहा है, देखिए ये बन रहा है 60 डिग्री। तो पूछता है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, हाइट, मुझे टावर की हाइट बताना। ठीक है, अब देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, साइन कॉस टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहां पे याद होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों जरा, हमें दिया क्या है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, यहाँ पे देखिए, तो हमको बेस गिवन है, तो हमको देखिए बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हमसे पूछा गया है, हाइट हमसे पूछी गई है। ठीक है, हाइट हमसे पूछ रहा है, बेस हमको गिवन है। तो
परपेंडिकुलर और बेस का मैटर है, मतलब आपको लिखना है कि कौन दो साइड एंगेज हो रही है। तो परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर एंगेज हो रहा है, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास कितना 60। अच्छा देखो परपेंडिकुलर और बेस एंगेज हो रहा है, तो ये कब होता है, ठीक है, मतलब इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मुझे बनाना है, तो किसका बनेगा, यहाँ बनेगा tan का। तो मैं क्या करूंगा tan थीटा लगा दूंगा। तो tan थीटा होता है, ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए ये थीटा हमारे पास है 60, परपेंडिकुलर पूछा गया है और बेस हमको गिवन है, तो ये कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया रहेगा भाई, है ना। तो इसको लगा देते हैं। देखिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा कितना है 60, तो मैं लिखूंगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसकी हाइट है, ये हमसे पूछी गई है, बेस बच्चों यहाँ पर है 20, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए बस आपको टेबल से याद होनी चाहिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो h बराबर आ जाएगा 20√3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर। ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आप √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.702, आप इसको रख दीजिए, और क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान, कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल 60 डिग्री। बच्चों ये लाइन को बहुत ध्यान से समझना है, पढ़ना। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल पर एक सीढ़ी टिकी हुई है, एक लैडर टिकी हुई है। तो आपको पता है लैडर किस तरीके से टिकी होगी इसमें, है ना, इमेजिनेशन भी करना है आपको प्रैक्टिकल लाइफ से लेके। ये लैडर है, मैं ए बी सी दे देता हूँ वर्टेक्स का नाम। तो ये वॉल है हमारी ए बी, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर एक लैडर का यहाँ पे देखिए फुट है, और लैडर का टॉप है यहाँ पे लीन कर रहा है अगेंस्ट द वॉल। तो अगेंस्ट द वॉल यहाँ पे लैडर टिका हुआ है। अच्छा देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इज 60 डिग्री। तो ये जो लैडर है बच्चों, ये इस वॉल से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ये वॉल है, इस वॉल से 9.5 मीटर की दूरी पर, 9.5 मीटर की दूरी पर देखिए क्या है, इस लैडर का फुट है, ठीक है, मतलब लैडर का फुट 9.5 मीटर दूर पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री का। तो पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब देखो यहाँ पे हाइट भी पूछ सकता था, तो हाइट पूछ सकता था, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का मैटर बनता था, तो p अपॉन b tan थीटा लगा देते। लेकिन देखिए क्या बोल रहा है वो लेंथ ऑफ द लैडर बोल रहा है। आप इसको कुछ भी मान लीजिए, सपोज करिए L मान लीजिए, आपको बताना है इस लैडर की लंबाई कितनी होगी। क्या करेंगे, देखिए क्या सिखाया आपको भाई। मेरे पास यहाँ पे गिवन है थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री, यहाँ पे देखो बेस गिवन है। आपको पता है ना 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमको जो केस गिवन है वो है बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूस गिवन है। तो भाई यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, देखो ये पाकिस्तान बुक का पैसा है, हिंदुस्तान वाला बड़ा साइन कॉस tan। तो देख लो तुम, बेस और हाइपोटेन्यूस ये एंगेज हो रहे हैं, तो बेस और हाइपोटेन्यूस के लिए हम लगा सकते हैं cos थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली उठाएंगे cos थीटा जो कि होगा b अपॉन h। अब देखो भाई cos ऐसे ही बच्चों, थीटा की जगह में क्या रखना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि बेस कितना है 9.5 रख दिया, और हाइपोटेन्यूस मुझसे पूछा गया है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पर क्या है लेंथ ऑफ द लैडर है, तो मैंने L मान लिया, L रख देते हैं। अब cos 60 की वैल्यू को जरा रिकॉल कीजिए भाई, cos 60 कितना होता है 1/2, 9.5 अपॉन L, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, L बन जाए L और ये हो जाएगा 19। तो 19 मीटर लंबी सीढ़ी है हमारे पास। ये देखिए इसका आंसर आ गया कितना बढ़िया, ठीक है। चलो बढ़े जरा नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओके बच्चों देखिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बोल रहा है a kite is flying at a height of 75 मीटर from a ground। तो चलो इस सिनेरियो को पहले अपन बनाते हैं जरा। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, चलो ये भी नाम दे देते हैं, ठीक है, इतने तो 75 मीटर की ऊंचाई पर एक काइट है, फ्लाई कर रही है। कह रहा है कि ऑब्वियसली देखो भाई एक धागे से तो बंधी होगी, कह रहा है कि इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों देखो एक बच्चा यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहा होगा, ये सी पॉइंट पे खड़ा होगा, इसको उड़ा रहा होगा।
तो वो बोल रहा है कि ये जो जिस धागे से बंधी हुई है, देखो ये काइट है, ये जो स्ट्रिंग है इससे बंधी हुई है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना 60 डिग्री का बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। तो ये बोलता है कि इसकी भाई लंबाई क्या होगी ये धागे की। तो ये पिछला क्वेश्चन जो हमने लेटर का किया था उसके जैसा है। इसमें भी आप देखिए, अब हमें क्या गिवन है, थीटा के सामने देखिए परपेंडिकुलर ये गिवन है, ठीक है भाई, मैथमेटिकली बात करेंगे ना हम तो भाई इस सिनेरियो को मैथ्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि भाई थीटा के सामने यहाँ पे देखो 75 गिवन है, और देखो जरा 90 डिग्री के सामने को हमने बोल दिया है हाइपोटेनियस, यानी कि ये हाइपोटेनियस है। तो चलो इस धागे की लंबाई को h मान लो या तुम l मान लो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है, ये मान लिया हमने। क्या करना है सर, ये धागे की लंबाई बतानी कि जो ये स्ट्रिंग, ठीक है, विदाउट एनी स्लैग, जो स्ट्रिंग ये पतंग से लगी हुई है तो कितनी लंबी है। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है, कौन सी दो साइड एंगेज हो रही है सीख लो, जो दो साइड एंगेज हो रही हैं, जिन दो साइड को हमें लेना है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, भाई हर क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। चलो तो देखो क्या करेंगे, साइन कॉस और tan। तो देखो भाई मामला किनके बीच बैठ रहा है, थीटा के सामने यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है P, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है P और H। तो P और H एंगेज हो रहा है, यानी लाइक परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस एंगेज हो रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। sin, अब देखो बच्चों थीटा तो आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, इट इज 60 डिग्री, रख देंगे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 75, हाइपोटेनियस है देखिए L, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। देखो बच्चों sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 75 × 2 अपॉन √3, भाई 75 दूनी कितना हो जाएगा 150 बटे √3, सही बात है कि नहीं। नीचे √3 आ गया तो इसको करा देंगे रेशनलाइज, तो √3 से हमने मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करा दिया, तो बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया 150 √3 अपॉन √3 × √3, 3 से जाएगा कितनी बार, 3 5 50 50 √3, ठीक है। √3 की वैल्यू को पुट कर देंगे 50 × 1.732, तो इसकी जो लमसम वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, 86.600 समथिंग कुछ इसकी वैल्यू आ रही होगी। तो ये देखो जरा नियरेस्ट मीटर में हमको निकालना था, तो राउंड ऑफ कर देंगे तो 87 मीटर लगभग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो भाई कितना इजी क्वेश्चन है ना। मतलब अप्रोच क्या रखनी है आपको, अप्रोच ये रखनी कि कौन सी दो साइड एंगेज हो रही है, परपेंडिकुलर बेस का मैटर है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का मैटर था, हो सकता था वो ये कहता कि ये जो बच्चा है पतंग यहाँ से उड़ रही है, वो वर्टिकल जो इसकी हाइट है, ठीक है, तो उससे इस बच्चे की दूरी इतनी दी गई है, कुछ दूरी दी गई होती तो ये परपेंडिकुलर और बेस का मैटर बन जाता, तो tan लगा देते। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, बस ये समझना है कि हम किन दो साइड को लेके चल रहे हैं, कौन सी दो साइड है जिनके बीच में एंगेजमेंट बन रही है, उसी का आपको यहाँ से रेशियो उठा लेना है भाई, और बस कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है वर्टिकल स्ट्रेट ट्री है 15 मीटर हाई है, एक 15 मीटर का बच्चों पेड़ है, वो बोल रहा है इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप just touches the ground and makes an angle of elevation with the ground. Angle of elevation 60 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो पहले इस सिनेरियो को जरा पहले अपन क्या करें, इसका भाई चित्रण कर देते हैं, बना देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये पेड़ था, हवा चली, तो हवा चली तो भाई 15 मीटर का था पहले, ये सपोज कीजिए यहाँ से मैंने लिख दिया ये भी 15 मीटर का पेड़ था टोटल, ठीक है। अब यार बहुत जोर से तूफान आंधी आई होगी, तो ये कोई एक सर्टेन हाइट से क्या हुआ, सपोज करो ये बी, यहाँ पे मैंने सी दे दिया, यहाँ से टूट गया ये, ठीक है। जब ये टूटा तो कुछ इमेजिनेशन करो, जब पेड़ टूटेगा एक हाइट से तो क्या करेगा, नीचे गिरेगा, है ना, नीचे गिर रहा होगा, तो नीचे गिरा और इसका जो टॉप है वो क्या हुआ, वो ये ग्राउंड पे टकरा दिया, तो उसका जो टॉप है वो क्या आ गया, इधर पे आ गया, बी सी, जो टॉप है देखो पहले ऊपर था ना, यहाँ पे पहले ऊपर था, वो इधर पे आ गया, गिर गया क्योंकि। अच्छा है तो टोटल 15, तो देखो जरा BC और AC इनका सम तो 15 होगा नहीं होगा, तो टोटल पेड़ जो है वो 15 मीटर का था। तो बच्चों हमारे पास जो AB था, जो हाइट थी ट्री की, वो थी 15 मीटर की। चलो मैं मानता हूं कि जो BC है ये कितना है, x मीटर है, तो ऑब्वियसली जो AC हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 - x हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल क्या है
टोटल ये 15 मीटर का था। तो BC अगर मेरे पास आ गया x, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, है ना। 15 में से ये x है, तो ये कितना बचेगा, 15 माइनस एक्स। ओके, तो ये पेड़ टूटा और टूट के गिर गया और इसका टॉप ये ग्राउंड पे लगा हुआ है। अब देखो क्या बोलता है कि जो इसका ये जो टॉप है इस पेड़ का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है विद द ग्राउंड 60 डिग्री। तो ये जो थीटा बच्चों, ये कितना 60 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, साइड एंगेज हो रही है ना। तो देखो जरा 90 डिग्री के सामने वाली है हाइपोटेन्यूज हो गई, ये एंगेज हो रही है, और भाई थीटा के सामने एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर है, ये एंगेज हो रही है। तो P और H आप देख रहे हो एंगेज हो रही है। P और H किसमें आता है, P अपॉन H आता है sin थीटा में। तो आप लगा देंगे sin 60 इज इक्वल टू P अपॉन H, ठीक है। तो देखो जरा sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, x है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास बच्चों, 15 माइनस x है। यहां पर x अपॉन 15 माइनस x को हम ऐसे रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तसल्ली से, देखिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी x को एक तरफ करेंगे, तो देखो बच्चों ये √3 उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस √3x इज इक्वल टू 15 √3। आप यहां से x को कॉमन ले लीजिएगा, x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 15 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 15 √3 अपॉन √3 प्लस 2 बन गया। बच्चों डेनोमिनेटर में अगर अंडर रूट है तो वी नीड टू रेशनलाइज इट, है ना, इसको हम रेशनलाइजेशन करा देते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, √3 माइनस 2 अपॉन √3 माइनस 2, ठीक है। क्या हो जाएगा ये देखो जरा, 15 √3 का √3 से मल्टीप्लाई कराया तो भाई √3 3, 15 3 45 माइनस 15 √3 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 30 √3 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए √3 प्लस 2 √3 माइनस 2, a प्लस b माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, तो भाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4। तो आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, स्थिति कैसी बन रही है कि भाई 45 माइनस 30 √3 था और नीचे हो रहा है 3 माइनस 4, तो भाई माइनस कर देंगे -1 को मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, ये हो जाएगा 30 √3 माइनस 45, ठीक है। तो कैलकुलेशन बस यहाँ पे हमें करनी है। तो जैसे √3 है तो √3 की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है 1.732, तो आप इसको क्या करा दें, रख दीजिए 30 into 1.732 माइनस 45। भाई इसका जो है मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो भाई ये आइसक्रीम वाला घंटी बजा रहा है ना बार बार। 30 into 1.732 करेंगे तो 51.96 माइनस 45 कर देंगे। बच्चों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा दो तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6.96 आ रहा है। तो देखो जो वैल्यू मिल गई x की 6.96 मिल गई, यानी कि ये जो पेड़ टूटा था तो जमीन से कितनी ऊंचाई 6.96 की हाइट तक ये पेड़ जो है टूट गया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर देखो कितना अच्छा का क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। ओके बच्चों देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ब्रिज अक्रॉस अ रिवर the angle of depression of the banks of opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively, ठीक है। कह रहा है if the bridge is at the height of 30 meter from the banks find the width of the river। तो ये पूरे जो सिनेरियो है इसकी सबसे पहले हमको क्या समझना ना, थोड़ा सा इसको इसको बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एक नदी है, तो ये नदी के किनारे A और B, और यहाँ पे कहीं पे बीच में एक ब्रिज है, ये ब्रिज बना हुआ है, सीढ़ी नाम दे दो इसको। ये ब्रिज की जो हाइट है ये 30 मीटर की है, ठीक है। अब हुआ ये कि मैं ये ब्रिज पे खड़ा हूं, अब देखो मैं नदी को देख रहा हूं दोनों तरफ, मतलब मैंने यहां से देखा और फिर यहां पे देखा। तो हुआ ये कि जब मैं इसको देख रहा हूं ऊपर से तो भाई कौन से एंगल बनेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। तो ये वाले जो किनारे पर मैंने 30 और ये वाले किनारे पे 45 डिग्री का मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा। मैं ऊपर से देख रहा हूं तो कौन सा एंगल बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए सपोज करें कि ये एक एंगल बन गया 45 ऐसे बनेगा वैसे तो, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो 45 डिग्री हो गया। अब इसी को हम ऑल्टरनेट कर देंगे तो ये भी 45 हो जाएगा ना, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली जब मैंने इस तरफ का किनारा देखा, ये एंड देखा नदी का, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना बच्चों, ठीक है, विद द हॉरिजॉन, ये कितना बना, ये 30 डिग्री का बना। तो भाई ऑल्टरनेट एंगल लग जाएगा 30 डिग्री हॉरिजॉन और
जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, सरफेस है, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल मानते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो है, ये बोले ब्रिज है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैंने नदी का एक किनारा देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री, मैंने नदी का ये किनारा देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, राइट। अब वो बोलता है आपसे कि भाई अगर जो ब्रिज है ये 30 मीटर का है, तो ये जो नदी है ये कितनी चौड़ी है, विड्थ क्या है रिवर की, हम इसमें क्या करेंगे, देखो यानी देखो नदी के किनारे AB, तो हमें AB को डिटरमाइन करना है, पहले आप ये समझो। इतने को मैं x मान लूंगा, इतने को मैं y मान लेता हूं, ठीक है। चलो अब तुम देख लो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, तो मैं दोनों को ही बारी बारी से क्या करूंगा, दोनों को ही बारी बारी से लूंगा। तो पहले हम देखते हैं बच्चों ADC में देख लेते हैं, तो हम करेंगे इन ट्रायंगल ADC। जरा ADC में देखो, तो अब मेरे पास देखो क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे tan थीटा, तो tan थीटा बाय एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन 30 बन रहा है, 30 ले लिया हमने। इसके सामने परपेंडिकुलर है 30, बेस है x, निकालना है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 30√3 मीटर। चलो इतना भी रख लेते हैं, इसको इक्वेशन में बना लेते हैं, रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उठाते हैं दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, चलो देखो BDC, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल BDC। तो देखो बच्चों यहाँ पर थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस हमको गिवन है, सेम लगना है यहाँ पे भी, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 30/y। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम रख देंगे 1 इज इक्वल टू 30/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y बन जाए y, तो y आ गया 30 मीटर, ठीक है। अच्छा भाई बात बताओ, कॉमन सेंस लगाना है ना, ये नदी A और B, ये इसकी पूरी पूरी चौड़ाई है, तो आपको देखो x यानी AD पता चल गया और आपको BD यानी y की वैल्यू पता चल गई, तो जो विड्थ ऑफ द रिवर हो जाएगी बच्चों, ये कितनी हो जाएगी x प्लस y। तो जो ये कितनी चौड़ाई है, इसकी विड्थ कितनी है, तो ये x प्लस y है, x कितना है 30√3, ये कितना है 30, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल है, बस कैलकुलेट ही करना है मुझको, तो मैं क्या करूंगा 30 को ले ले रहा हूं कॉमन, तो √3 + 1 हो जाएगा 30√3, ये 1.732 होता है, 1 को ऐड कर देते हैं तो सीधा लिख देते हैं 2.732, ठीक है। इसका करा देना है, इतना बनता था 81.96 मीटर, ये नदी की देखो चौड़ाई आ गई, ठीक है। अब बच्चों देखिए मेरा बात सुना, हमने कुछ ये सैंपल क्वेश्चन किए, 5-6 क्वेश्चन लगाए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई हो रही है, यानी हम किसी भी बिल्डिंग की हाइट पता कर सकते हैं, दूरी पता कर सकते हैं दो बिल्डिंग्स के बीच में, किसी नदी की चौड़ाई पता कर सकते हैं, कोई चीज कितने ऊपर उड़ रही है या कितने समुद्र में कितनी नीचे है तो उसकी गहराई पता कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और फैक्टर्स अगर हमको पता हो, जैसे कि कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पता हो या कोई साइड्स पता हो, तो ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। अभी ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करेंगे ना, आप बेहतरीन तरीके से इसको समझो, ठीक, कुछ क्वेश्चंस लगाइए और एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल को प्रमोट कीजिए और जो है लाइक जरूर दबाइए अगर आपको हेल्पफुल लगता है चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय।